उसने कीमत बुलाओ तो रुपये खा गया, फसल मर गई जिम्मेदार की मरा दो मामे उसका क्या बिगड़िया तो गोजी पर करा बना कर बैठ गया जाएगा 20 साल के वो तो जो मेरे फसल मरने के बाद फिर क्यों कर गया जो बेदी का लड़का आया है सरपंच आया है उसके बाद क्यों कर प्रशासन आ गया फिर मोटर क्यों कर खुल गई में जब मैंने बिना पहला मोटर तैयार होती ये हमारी फसल तो मैंने जो यही जीरी है सड़ेगी हफ्ता में 10 दिन में सड़ लेगी इसको फूकांगे मामे ना तो मिनतियां बढ़ा सकते ना मशीन में बढ़ा सकते इसमें दाना तो है नहीं इसको फूकना ही पड़ेगी ईब तो प्रशासन अंदर नहीं है फिर आवेगी जिप्सी हमारे वो चलाने वो आया है उसके बाद आए उसने मैंने कहा है बुलाए हमें भाई केक रखी है नष्ट होगी उन्होंने मंत्री साहब ने पूरी फटकार लगाई है और एसडीओ बिजली वाले अपने थे वो एक्शन साहब थे पानी वाले जल विभाग वाले तो उनको पूरी फटकार लगाई है भाई किसान की फसल खराब होने लग रही है 3 दिनों के पानी पर रहना हरियाणा के सी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान डुंडुआ की तरफ से नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल ज्यादा बारिश होने के कारण 5-6 दिन से लगातार कंटिन्यू बारिश चल रही है। इस बारिश की वजह से कई स्टेट बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जैसे कि उत्तराखंड है, हिमाचल है और पंजाब है। पंजाब की भी 7 से 8 जिले पूरी तरह से डूब चुके हैं। लाखों एकड़ फसल का नुकसान हो चुका है। उजाना गांव का जो एक पंप हाउस है जो गढ़ी रोड से लगता है, इस पंप हाउस पे देखिए पानी की कितनी स्पीड में पानी चला हुआ, आप देख सकते हो पानी कितनी स्पीड में बह रहा है। ये पानी कुराड़, नेप्पेवाड़ा, दनौरी, कोल, दुब्बड़, दनौरी कई गांवों का पानी आता है। जो पानी आ रहा है लगातार आपको दिखा रहा हूं मैं, ये पानी कई गांवों के से आ रहा है क्योंकि 4 साल के बाद इतनी तेज गति से बारिश हुई है। ऐसी बारिश 4 साल पहले हुई थी और पीछे जो बाढ़ के आसार बने वो काफी साल पहले बने थे, लेकिन ये बारिश हमारे इलाके में पहली बार 4 साल में हुई थी। तो इससे हमारी फसल है ना, जितनी किसानों की फसल है इससे डूबती हुई नजर आ रही है। गांव उजाना में भी हजारों एकड़ फसल डूब चुकी है। और ये आप देख रहे हो जो पानी का जो ये चला हुआ है, देखिए आज ये पानी दिखा दे कैमरामैन जी, ये जो पानी चला हुआ है, पानी लगातार चला हुआ है, कई दिन से पानी चला हुआ है, एक दिन से नहीं है, ये कई दिन से पानी बह रहा है और इसी इलाके में फसल नुकसान होने की स्टेज पर है। जो ये पानी खड़े है इस गांव में, उजाना गांव के खेतों में पानी खड़े है, ये बाई जाने लग रहा है, देखो अंदर, हम तो उससे बहुत दूर खड़े हैं। तो ये देखिए भाई खड़े 3.5 फुट पानी खड़े वहां पे, तो 3.5 फुट पानी कब तक सूखेगा। तो किसान की जो हालात है वो इतनी बुरी हो चुकी है ज्यादा बारिश होने के कारण। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। कितना नुकसान हुआ भाई साहब? इसके अंदर जी 100 का 100 इसमें। उजाना गांव से हो? हाँ उजाना गांव से। तो 100 का 100 नुकसान है। कितने फुट पानी खड़े है? 3.5 फुट है जी। 3.5 फुट में? हाँ तो आप कसी ठहरे हो तो पानी काटने की कोशिश कर रहे हो? कसी गिरा खाली करा दे जी। अच्छा। क्यों ये तो देखिए भाई इधर ये पानी है ना, ये जो जितना पानी खड़ा है देखिए सारा पानी पूरा भरा खड़ा पानी, तो कैसे ये फसल बचेगी? राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। कितने एकड़ में पानी खड़ा होगा आपका जो उजाना गांव की फसल है? ये लगभग भाई साहब 250-300 किले में पानी खड़ा हुआ कम से कम। अब उजाना का नेपाल नहीं आ रहा है। अच्छा, नेपाला, कोल, कुराड़, दुब्बड़ दोनों तक सब कम से कम 1000 किले मान। अच्छा हाँ दूर तक का पानी है, 5-6 गांव में पानी है। आपने ठेका भी ले रखी है जमीन? हाँ ठेका ले रही है। क्या रेट ले रखी है भाई साहब? 80,000 रुपये किला। तो आप सरकार से क्या डिमांड करते हो जी? सरकार तो एक डिमांड है भाई साहब, जो हमारी फसल खराब हो नहीं इसका उचित मूल्य देख कर ना हमारा था इसका मुआवजा दिया जावे। अच्छा, 1 हफ्ता का करीब हो गया पानी हो या ना, ईब तक कोई पटवारी कोई कानों को कोई ईब तक गर्दौरी पे नहीं आया है। बाद में आवेंगे जब पानी निकल जाएगा फिर बोला 50% 40% या 100 की 100 सबने दिखने लग रही है। इसमें 4 इंच जीरी फसल बाहर थी, सारी डूबी पड़ी थी। 3 दिन तक 4 दिन तक पानी निकलने लग रहा है। उसके बाद ये इतनी गाड़ी है सब गलन पकड़ चुकी है, सब सड़ेगी, देखने में अच्छी लग रही है पर सड़ेगी सभी। भाई किसानों का ये कहना है कि सरकार आकर पटवारी को भेज के गिरदौरी करे, गिरदावरी से हमारी फसल में क्या नुकसान है मौके पर आकर देखे। जब पानी सूख जाएगा तो उसका क्या कहने का अर्थ है? इनका कहने का अर्थ है जब पानी सूख जाएगा तो क्या औचित्य रह जाएगा, फिर कहेंगे कि पानी तो वहां सूखा है तो उसको दिखाई देगी फसल, पटवारी कहेगा वहां तो फसल ठीक खड़ी है। लेकिन जो फसल में आज 3-3.5 फुट पानी खड़ा है, मैं दिखा दूं तो ये बताइए कि कैसे इस फसल का कैसे फसल हो जाएगी, कितना नुकसान है जी फसल में? इसके अंदर 100 का 100 है। सरकार से क्या मांग करो आप? मांग तो यही है जो मुआवजा दिया जाए, थोड़ा बहुत माम नहीं बच जाएंगे मान ले निजे हूँ तो मारो मारा मामना लाख रुपये खर्चा है समझ इस पर बाददार खर्चा है। अच्छा, फिलहाल लाख रुपये तो मारा ही बह रहा है इस पर। क्या कहना चाहोगे? न्यू कमा दी माम दो जो कुछ होगो है सरकार करे नहीं मारी तो खत्म है। अरे एक और कहूंगा मैंने जो यही जीरी है सड़ेगी हफ्ता में 10 दिन में सड़ लेगी इसको फूकांगे मामे ना तो मिनतियां बढ़ा सकते ना मशीन में बढ़ा सकते इसमें दाना तो है नहीं। फूकोगे इसको फूकना ही पड़ेगी। ईब तो प्रशासन अंदर नहीं है फिर आवेगी जिप्सी हमारे वो चलाने काटने क्षेत्र फिर नहीं कहेगा हम पूछ क्यों फूको और इस पूछ को कड़ा ले जाएंगे मामे जे को एक मी और कर दिया फिर मामने पूछ भी फूकने की दौड़ को नहीं फिर हमारा कणक भी बिजा होंगी है
तो किसानों का ये कहना है कि अगर जब फूस ही हो जाएगा तो उस फूस को भी फूकेंगे, बाद में उसका हमने करना क्या है। तो और क्या कहना चाहो भाई साहब आप? भाई साहब की सरकार से ये दरख्वास्त है भाई, गुरुद्वारे कराए इसकी और मुआवजा दिवाया जाए उचित। तो उजाना गांव के किसानों का ये कहना है कि इसकी गिरदावरी करवाई जाए और गिरदावरी करवा के जो फसल में नुकसान हुआ अभी गिरदावरी हो, ताकि ये पता चले कि कितना कितना पानी खड़ा था, और उस गिरदावरी से जो उचित मुआवजा है जो सरकार की तरफ से इनकी मांग है, डिमांड है, वो पूरी की जाए, ताकि किसान अपने जिंदा रहे। जो किसान है पूरे देश का पेट पालता है, अगर वही नीचे चला गया तो हम कहाँ से पेट भरेंगे। यो दोस्तों पूरा 5 गम्मा का पानी इकट्ठा हुआ है आएगा इस कोने में, और यहाँ निकालने के लिए मोटर रखी है। ये ड्रेन हाँ सामने चल रही है यहाँ जो रखी है मोटर। ये मोटर छठे या 5वें महीने में इसकी मरम्मत हो जाए, इसकी मोटर जड़ी हुई है, बड़ी हुई है, जो भी है वो देखा जाए तो पानी साथ के साथ निकल जाए। अब की बार 9वां महीना का करीब बारिश हुई है, अभी भी मोटर 2-3 जड़ी पड़ी है। और ये तो इतना चल गया, सरपंच अच्छा गाँव का सरपंच ने साथ में लगा 2-3 दिन का अंदर मोटर यहाँ था वहां था यहाँ करवा के यू पानी निकलना शुरू हो गया। बकायदा प्रशासन का उस पर एक हफ्ता तक तो मोटर नहीं चला थी मरा भाई, जय पर सरपंच नहीं होता। आप सरकार से क्या डिमांड रखो हो जी? सरकार तो यही डिमांड है भाई, हमारी जो फसल खराब हुई है इसका मुआवजा मिला, उचित मुआवजा, और इसका भी और 100 का 100 नुकसान है। जो ये है चलाने वाला, इसका भी समाधान हुआ भाई, इतनी बड़ा कर दे, मैंने सुविधा कर दे इस पर मोटर की, भाई जो चलाने वाले हैं काम नहीं उनकी। करते। और जो इनका मोटर का जो 5 महीने में काम होना चाहिए नहीं, काम नहीं करते। जे जेई रो फोन करा नहीं, जेई तो नहीं हुआ, कानून कह दिया को नहीं बेरा, वो कानून कह दे फिर हमने शिकायत तो आई जोड़े खेत में, कानून कह दे भी हमारी जीरी मिर्गी, कानून कह दे सीख गया कि नहीं हो, 7-8 लाख रुपए दे गवर्नमेंट उसको, वो सारे खा जाए, सारे पिछली साल भी खा गया, ईब के भी खा गया, ईब इस साल रिपेयर के आवे 8 लाख रुपया में इसके रिपेयर के, अच्छा लेकिन 1 रुपया भी कोना ग्रीस भी कोनी मोटर में दिन दे। पांचवा छठा महीना में इनकी मरम्मत हो जानी, सारा काम होता। 5वां छठा महीना था, अब तक इस प्रशासन का जो जल रहा है अपना पानी वाला है, इसके देखोगे नहीं हजारों करोड़ों रुपया का भी बिल पास हो गए, बता लाखों का नहीं, अपना हरियाणा का। और पैसा एक नहीं लगता यहाँ, ये मोटर अब देख लो आधे से ज्यादा स्टार्टर जड़े पड़े हैं, तेल भी कोनी तेल ये स्टार्टर में करते, बोतल तेल की ले लेगा ना, तेल डलवाया सरपंच ने जिस दिन ये चलवाए हैं। देखिए इनका ये कहना है कि किसानों का ये कहना है, जो ये पास में जो किसानों की फसल लगती है, इनका ये कहना है कि जो ये पंप हाउस है, इस पंप हाउस से जितनी भी जो मोटर लगी हुई है, उन मोटरों में टाइम के ऊपर तेल भी नहीं आता। जो स्टार्टर का तेल होता है बताते हैं, जो तारपीन का होगा जो भी है, वो तेल भी टाइम पे नहीं आता। तो इन किसानों का ये कहना है। वो तो जी परसों चौथा मैं ले बेदी का लड़का है गया, गले सिल्लू सरपंच है गया, जो ये मोटर खुल के गई है, जो कृष्ण कुमार बेदी जी के लड़के थे कर्ण प्रताप जी, उन्होंने मदद करी आपकी? उन्होंने मदद करी है, उनका आने के बाद जी मोटर खुल के गई है, और जी मोटर बंद का आई है। पहला कोई मोटर नहीं, एक भी चालू नहीं थी। जो मंत्री के बेटे हैं, यहाँ से स्थानीय मंत्री हैं कृष्ण कुमार बेदी जी, हाँ। उनके बेटे थे कर्ण प्रताप जी, वो हाँ। पंप हाउस पे आए थे, पंप हाउस पे आए थे। तो उन्होंने आपकी कितनी मदद करी किसानों की? उसने उसका आने के बाद जी मोटर खुल के गई है, पहला कोई मोटर नहीं खुल के गई। नहीं महकमा ने उसने बुलाया, सारा महकमा 5 की 5 मोटर चली हमारी पूरा, नहीं 3 दिन से तो हमारा ये चल रहा था। प्रताप जी आने के बाद चलिए, उनके आने से पहले तो हमारा 3 दिन से बिजली वाले पानी वाले दोनों के आपसी में लड़ाई थी। स्टार्ट ट्रांसफार्मर मारा नहीं है, मोटर मारी नहीं है, ये पानी मारा नहीं है, या बिजली मारी नहीं है। उन दोनों प्रशासनों की आपसी में हमें बीच में खामखा का पीस रखा था। उनके आने के बाद ये मोटर स्टार्ट हुई है। तो कर्ण प्रताप जी और सरपंच मौके पर आए, उन्होंने आपकी फिर हेल्प करी है? हाँ जी वो आए नहीं, जी मोटर खुल के गई है, जी बंद काई है, फिर ये चलिए जी जीरी पूरी डूब चुकी थी। प्रशासन पूरा सुस्त था, प्रशासन किसान के प्रति जागरूक नहीं था, लेकिन उनके आने के बाद पूरा जागरूक हुआ है। हाँ फिर उनके बाद हुआ है, जब कर्ण प्रताप जी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो आया है, उसके बाद आए, उसने मैंने कहा बुलाए हमें भाई केक रखी है, पूरी फटकार लगाई है उन्होंने, मंत्री साहब ने पूरी फटकार लगाई है। और एसडीओ बिजली वाले अपने थे, वो एक्शन साहब थे, पानी वाले जल विभाग वाले, तो उनको पूरी फटकार लगाई है। भाई किसान की फसल खराब होने लग रही है, 3 दिनों के पानी भरे ना, आप कहाँ सुनते हो अब तक। उसके बाद 200 का ट्रांसफार्मर भी मिल गया अपना अगले दिन, तो 2 मोटर बड़ी थी वो भी ठीक हो गई। उसके बाद 5 मोटर चलने लगी, नहीं 2 मोटर चल रही थी रात में छोटी। एक तो आज भी देखिए भाई कृष्ण कुमार बेदी जी के जो यहाँ से मंत्री हैं, कृष्ण कुमार बेदी जी विधायक होकर फिर सरकार में मंत्री हैं, तो उनके बेटे कर्ण प्रताप ने आकर यहाँ पर किसानों की सूद ली, और मौके पे वहाँ का इस गांव का सरपंच मौजूद था, तो उन्होंने आके प्रशासन को फटकार लगाई। क्या प्रशासन ऐसे ही होगा? किसान कह रहे हैं कि जो पैसे आते हैं, कह रहे हैं कि भाई 8-8 लाख रुपए आते हैं, अगर प्रशासन किसान की सोचे तो इतना बड़ा नुकसान शायद टल सकता था। ये जो ये दिखाई देते कैमरामैन से, जो फसल है ये सिर्फ 3.5 फुट पानी खड़ा है, ये 100-150 किलो आके खत्म हो गए हैं, 200 किलो खराब हो गए हैं।
हजारों एकड़ बता रहे हैं किसान तो वैसे लेकिन ये टक है पूरा, ये टक पूरा खत्म हो गया है। तो क्यों खत्म होता है ये? ट्रेन से परली साइड भी है, तो यहाँ से 300 किलो तो आप खड़े हैं, यहाँ मौजूद है, खराब है। 300 किलो के करीब तो जहाँ खड़े हैं यहाँ खराब है। 100-150 किलो इस साइड, 200 किलो ट्रेन था परली साइड। उसने कीमत बुलाओ तो रुपये खा गया, उनके फसल मर गई जिम्मेदार की, मरा तो कोई मामे उसका की बिगड़ी तो गुज्जी पे करा बना कर बैठ के जाएगा। 20 साल के वो तो भी जी मेरे उनके- फसल मरने के बाद फिर क्यों कर गया, जी बेदी का लड़का आया है, सरपंच आया है, उसके बाद क्यों कर प्रशासन आ गया, फिर मोटर क्यों कर खुल गई में जब मतलब महीना पहला मोटर तैयार होंगी, ये हमारी फसल तो नहीं नष्ट हो दिया, मामे तो बच जाते। 20 साल के भी उनके लाखों रुपया के बिल पास है, बकायदा आप देख सको, कोई काम नहीं यार, लाखों रुपया के बिल मोटर पास तो हो रहा, डेढ़ बैठे हो रहे हैं उनके पास हो रहे हैं। एक मोटर तो इब्बी डेड है जाके लाखों रुपया खावा, 2 साल का काम है उनका, खाओ कोई लाखों रुपया आवा, सरकार ये नहीं करे, सरकार नहीं दे रही, सरकार का बिल जावा, सरकार बिल पास कर दे, लगाओ तो पूरा लगांदा नहीं ना, कोई ऊपर आके देखता भाई बंदा ना काम करिया, कितना करिया, कहाँ करिया। देखिए भाई, ये किसान थे उजाना गांव के, इनका कहना है कि प्रशासन हमारी सुध नहीं ले रहा और मंत्री जी के बेटे कर्ण प्रताप ने आकर हमारी सुध ली, और इनका आगे कहना है कि सरकार से अनुरोध है कि हमें फसल का जो हमारी फसल जो ये फसल नष्ट होगी इसका हमें उचित मुआवजा दिया जाए, और ताकि किसान बचे। और जो ठेके के पे इन्होंने जमीन ले रखी है, 80,000 रुपये ठेके में जमीन ले रखी है, ताकि किसान 80,000 रुपये का तो वो नुकसान, जो ऊपर लग गया बेचारे का वो नुकसान, और 6 महीने के जो बच्चे वेट कर रहे थे कि तुम्हारा पिता फसल बेच के तुम्हारी फीस भरेगा, तो इससे पूरा का पूरा जो सिस्टम है खत्म होता नजर आ रहा है। तो सरकार से अनुरोध है, इन किसानों का कहना है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए।